इंदौर के सबसे फेमस दो ऐसे कॉलेज जहां पे हमें पता है कि हमारी जेब खाली होनी है और साथ ही हमारे करियर की नैया डूबनी है, लेकिन हम फिर भी कंफ्यूज हैं कि हम यार आखिरकार कौन से कॉलेज में हमारी नैया डुबोने जाएं। और अभी आपने 12th कंप्लीट किया है और बीटेक एमबीए या फिर मैनेजमेंट फार्मेसी किसी भी कोर्स के लिए आप देख रहे हो एक अच्छा सा कॉलेज जो कि इंदौर में दो नाम निकल के आते हैं, मेडिकैप्स, एक्रोपोलिस। तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोनों का जो आपका डाउट है मेडिकैप्स को लेकर एक्रोपोलिस को लेकर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार आखिरकार इस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए या नहीं लिया जाए, मेडिकैप्स में लिया जाए कि एक्रोपोलिस में लिया जाए। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप ये समझिए कि जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने का सोच रहे हैं यानी कि उनने एंट्रेंस एग्जाम दी हुई है, कोई ना कोई सी एंट्रेंस एग्जाम में अपेयर है, चाहे वो बीटेक के लिए हो रहे हैं तो जेई के लिए दिए या फिर एमबीए की, चलो ठीक है एमबीए के अपन बाद में बात करते हैं क्योंकि सीमेट जीमेट और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं उसके लिए, तो जरूरी नहीं कि वो एंट्रेंस एग्जाम दी हुई हो, आपको इजिली मिल जाएगा। स्पेशली हम बीटेक की बात कर लेते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो ये चीज है कि वो बच्चे के पास में पेरेंट्स का बैकअप बहुत अच्छा है पैसों को लेके, मतलब आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसा आपने पहले मन बना लिया है, तब जाके आप इन कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं लोन लेके 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे करियर की श्योरिटी है, तो मैं आपको बोलूंगा जरा रुकिए, ठहरिए, समझिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन। तो यार देखो दोनों ही कॉलेज इंदौर में हैं, दोनों ही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब कि एक्रोपोलिस कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है और मेडिकैप्स जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इसका इतिहास रहा है मेडिकैप्स का कि वो पहले कॉलेज था बाद में यूनिवर्सिटी बना। ठीक है, कब यूनिवर्सिटी बना आगे चर्चा करेंगे, बाद अपन कर लेते हैं इसका प्लेसमेंट का, फीस का और इसके कैंपस का, फैकल्टी का, एक्सपोजर का, सब कुछ डिटेल में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स की, एस्टैब्लिश कब हुआ था ये और क्या स्टेटस है, क्या यूजीसी अप्रूव्ड है, नेक एग्रेडेड। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ये जो है 2000 में कॉलेज एस्टैब्लिश, मतलब 2000 में कॉलेज बना था, उसके बाद 2017 में यूनिवर्सिटी बना हुआ है, यूजीसी से अप्रूव्ड है। क्यों अप्रूव्ड है? क्योंकि यूनिवर्सिटी है। एआईसीटी से भी अप्रूव्ड है। एआईसीटी वो बॉडी होती है जो कि सभी टेक्निकल कोर्सेज या इंस्टीट्यूट के लिए अप्रूवल देती है। नेक का इसको जो है क्रेडिट मिला हुआ है, नेक A+ है। शायद ये मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी को नेक के अलग अलग बीटेक, जरूरी नहीं कि बीटेक में ही नेक मिला हो, ओवरऑल नेक मिला हुआ है बीटेक, क्योंकि कोर्स का नेक भी होता है। ठीक है, जो कि कोर्स का नेक इसको नहीं है ना, मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी का नेक है। अब वहीं पे बात कर लेते हैं एक्रोपोलिस की, जो कि एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है, 2005 में बना था। ये जो है अगर कॉलेज है तो अफिलिएटेड होना पड़ेगा किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जो कि आरजीपीवी से है। एआईसीटी मैंने कहा है टेक्निकल बॉडी होती है, तो ये एआईसीटी से भी अप्रूवल आपको मिला हुआ। अगर बात कर लेते हैं कोर्सेज की, तो मेडिकैप्स में बीटेक है, फार्मेसी, एमबीए, बीबीए, लॉ है, डिजाइन है और भी तमाम तरीके के कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब कोर्सेस ज्यादा होंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं एक्रोपोलिस की, तो यूजी पीजी दोनों मिल जाएंगे, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बी फार्मेसी और बीएससी वगैरह के लिए इन्हें अलग इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है उसी कैंपस के अंदर में, तो वो भी आपको नॉन टेक्निकल कोर्सेस मिल जाएंगे, पर उतने ज्यादा कोर्सेस नहीं मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड कोर्सेस अवेलेबल है कॉलेज होने के वजह से। अब यहाँ पे और चीजें भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर बात कर लेते हैं कि कैंपस कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है यार भाई कि यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में लार्ज कैंपस मिलेगा, हॉस्टल फैसिलिटी आपको भरपूर मिलने वाली है, आपको अपने AC 2AC मतलब कह सकते हो कि नॉर्मल हॉस्टल से लेके एकदम लग्जरियस हॉस्टल तक हम यहाँ पे फैसिलिटी देख सकते हो। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा, सेंट्रल लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऑडिटोरियम मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, अलग अलग क्लब्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा कोर्सेस में एनरोल करते हैं। वहीं पर एक्रोपोलिस, तो एक्रोपोलिस का थोड़ा सा कम्पैक्ट जो कैंपस है थोड़ा सा कम्पैक्ट है, उसके बाद में इसके अंदर लैब्स तो ठीक ठाक है, लाइब्रेरी आपको अवश्य मिलेगी, लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी है, मतलब सभी के लिए जरूरी नहीं कि हॉस्टल यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, और जो बाहर के बच्चे आते हैं उन लोगों के लिए है, हालांकि बच्चे लेते नहीं है उसके अंदर में हॉस्टल, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। वहीं पर बात कर लेते हैं एवरेज पैकेज की, तो यार आप लोग देख रहे होगे दोनों का पैकेज लगभग सेम है। यहाँ पर जो मैं बीटेक स्पेशली बता रहा हूँ ना, अच्छा एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि लगभग जो है
प्लेसमेंट होते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस के ही होते हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे किसी अदर कॉलेजेस में हो। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो सिविल, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल या फिर रोबोटिक्स या फिर डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या फिर एमबीए या फिर अदर कोर्सेस लॉ के अंदर में, नहीं होते भाई प्लेसमेंट, ठीक है। टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, मास हायरिंग कंपनीज आती हैं जो कि बल्क में भर भर के बच्चों को लेके जाती हैं। हालांकि अब आगे वाला ट्रेंड अलग, जरूरी नहीं कि ऐसा होने वाला है क्योंकि चेंज होने वाला ट्रेंड, ठीक है। 2026 के हिसाब से अब जो है बल्क हायरिंग थोड़ी सी कम हो चुकी है, अब पहले जैसी बल्क हायरिंग नहीं बची हुई है। सिमिलर टू यहाँ पे गुड प्लेसमेंट रिकॉर्ड हुआ है 5 तक का, है ना। आईटी में 3 से लेकर 4.5 तक का पैकेज मिला है, इन्हीं कंपनीज में मिला है, टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी। मैकेनिकल, सिविल, ईसी का पैकेज बहुत कम है, मतलब प्लेसमेंट ना के बराबर होता है। प्लेसमेंट की रियलिटी बहुत अलग है। बट फीस स्ट्रक्चर का आपको बता देता हूं। तो देखो यार, फीस स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि हर बार बदलती रहती है भाई। मेडिकैप्स की बात करें तो आप एडमिशन के लिए जाओगे, बोलेंगे आप पहले 30,000 रुपए जमा करो, अब बोलोगे ठीक है हमारा एडमिशन हो गया है, तो पता चलेगा वो पैसा जो है आपका एडमिशन के लिए नहीं था। वो पैसा इसलिए लिया गया था, एक उनकी एंट्रेंस एग्जाम होती है, मतलब पहले तो वो सोचते हैं कि 30,000 रुपए बच्चे से ले लेते हैं, मतलब अगर बच्चे को हम एडमिशन देंगे तो बच्चा ले लेगा क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि 30,000 रुपए जमा कर दिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि अगर सपोज करो मेरे पास 100 सीटें और 100 बच्चों से जगह 150 बच्चों से मैंने 30,000 ले लिए, तो यार अब 150 बच्चों को तो एडमिशन दे नहीं सकता। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो अच्छे बच्चे हैं जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, हमारी सीटें तो भर गई भैया, अब ज्यादा मार्क्स वाले बच्चों को जो है एडमिशन लेंगे, बाकी के जो कम मार्क्स वाले उनको बाहर कर देंगे, भैया कि आपके 30,000 रुपए रिटर्न लो, आपका एडमिशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे दिक्कत यह आ जाती है कि बच्चा तो समझता है मेरा एडमिशन हो गया है, पर कॉलेज वाले यहाँ पे गेम कर देते हैं और बच्चा ना घर का रहता है ना घाट का रहता है, ठीक है। सो फीस भी यहाँ पे वेरी करती है, मैनेजमेंट कोटा भी लग जाता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो 2 लाख से लेकर 3 लाख तक हो सकती है, डिपेंड करता है आपके कोर्सेज के ऊपर। सिमिलर टू एक्रोपोलिस की बात करते हैं, एक्रोपोलिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा क्या है कि एमपीडीटी काउंसलिंग से एडमिशन होता है। जो है अभी थोड़ी सी भसड़ मची हुई है एक्रोपोलिस के अंदर में, बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन भी हुए थे, बच्चे आक्रोशित थे। उसका रीजन ये था कि ये पेनल्टी बहुत चार्ज करता है, फीस कह सकते हो कि अटेंडेंस की फीस हो गया, किसी भी तरीके का फाइन हो गया, बहुत सारे फाइन लगाता है और कुल मिला के अच्छा खासा वसूली करता है। कह सकते हो कि ये वसूली ही है, अवैध वसूली तरीके की। और फीस 1.5 लाख से लेकर 2-3 लाख तक की आपको देखने को मिल जाएगी साल के ऊपर पेनल्टी को मिला के, ठीक है। सो फीस मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि 2 लाख से तो स्टार्ट होती है और बाकी वो अनलिमिटेड कितनी भी जा सकती है भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज के मन के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी मेरी भाषा, यार मैं कैसे बोल रहा हूँ यार, फीस ऐसा वैसा तो नहीं होता, होता है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, लेकिन 2 लाख तो है ही फीस, आपको 2 लाख तो खर्चा करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे साल के। अब कल्चर की बात कर लेते हैं। देखो यार, यूनिवर्सिटी का कल्चर है, ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी, अलग अलग कोर्स में मिल जाएंगे बच्चे, बीएससी में मिल जाएंगे, बीकॉम में मिल जाएंगे, लॉ के बच्चे मिल जाएंगे। इवेंट जो फेस्ट है ना उसके हिसाब से होता है, लाइक सबको लेके चलना है तो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे वो उस हिसाब से किए जाएंगे, ठीक है। मिक्स क्राउड मिल जाएगा आपको, अलग अलग स्टेट के बच्चे भी मिल जाएंगे, यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, बहुत सारे अलग अलग बच्चे मिल जाएंगे और एमपी के, वैसे एमपी के तो मिलेंगे। एक्रोपोलिस में थोड़ा सा अलग है, डिसिप्लिन का स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है, एकेडमिक पर ज्यादा फोकस किया जाता है, टेक इवेंट्स बिल्कुल डिसेंट से होते हैं, बट इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलेगा कल्चर एक्टिविटी को लेकर जितना कि आपको मेडिकैप्स में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स वगैरह को लेकर भी, मतलब अदर एक्टिविटीज की बात करें तो ज्यादा अच्छा आपको मेडिकैप्स में मिल जाएगा। एक्रोपोलिस में थोड़ा सा एकेडमिक फोकस और टेक ज्वाइंट के हिसाब से होता है, टेक के इवेंट्स ज्यादा होते हैं इसके अंदर में। अब अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कि इन दोनों कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, तो यार देखो एडमिशन की प्रोसेस, मेडिकैप्स में आपको डायरेक्ट जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, एक्रोपोलिस में आपको जो है एमपीडीटी काउंसलिंग से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और भी अगर आपको डिटेल से समझना है कि क्या वाकई मेरे लिए ये दोनों कॉलेज के अलावा भी दूसरे ऑप्शन हैं आपके हिसाब से, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से और आपके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से, तो आप जो है प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हो एडू सहयोगी के द्वारा, जिसके अंदर आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिलेगी, एडमिशन करवा के दिया जाएगा किसी भी कॉलेज में, चाहे वो एमपी के कॉलेजेस हो, चाहे वो अक्रॉस इंडिया के साथ साथ काउंसलिंग करना चाहते हो, ठीक है। जो भी आपके लिए परफेक्ट मैच होगा वो हम आपको देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।